बॉयकॉट बिहार इलेक्शन करने का और इस तरह से विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि उन लोग को अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या कहना है। पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था तब इन्होंने कहा था कि वोटों के साथ छेड़खानी हुई है, रिवीजन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब हो रहा है तो इनको फिर परेशानी हो रही है, फिर ये भ्रम फैला रहे हैं, भय फैला रहे हैं कि ये वोटों की चोरी हो रही है। तो इस तरह से बार बार जो विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा सेट करने का एजेंडा चलता है, ये बहुत ही गलत है और इस तरीके से देश में भ्रम और भय नहीं फैलाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्टोरल रोल रिवीजन है जिसका अधिकार इलेक्शन कमीशन को है। ये आपकी नागरिकता पे या फिर आपके सिटीजनशिप पे या फिर आपके किसी भी अधिकार पे कोई चोट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप वोट दे सकते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर देश में ये होता है। जो देश का नागरिक होता है वही चुनाव में अपना मतदान करता है। ये किसी भी देश में नहीं होता है कि घुसपैठी आकर के कोई सरकार चुन लेते हैं। तो अगर ये भारत देश में हो रहा है, अगर हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया जा रहा है, अगर हमारे मतदाता के अधिकार को और मजबूत किया जा रहा है, तो विपक्ष को इस चीज से दिक्कत क्यों हो रही है? ये पहले सबसे बड़ा प्रश्न विपक्ष से पूछना चाहिए। और जहां तक रही बात इनके विरोध की, तो चर्चा करने को सरकार भी तैयार है। चर्चा होने तो दें। ये हर दिन सदन, ये बिहार विधानसभा में भी इनका यही हाल है, आप यहाँ पे संसद भवन में भी इनका यही हाल है। तो अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो ऑब्वियस, अगर सार्थक चर्चा ही नहीं होगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज करके ये किया जा रहा है। हम लोग 2025 में ये करा रहे हैं। बहुत सारे नए एडवांसमेंट्स हो गए हैं जिसके थ्रू आप, जिसके माध्यम से आप ये कर सकते। तो आप क्यों ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो लोग दूर हैं वो नहीं कर सकते हैं, जो आए नहीं है वो नहीं कर सकते? ये सिर्फ और सिर्फ गलत प्रोपेगेंडा है और ये खाली मतलब अपने चुनाव हारने के स्पष्टीकरण को तैयार कर रहे हैं।